ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में। और बहुत सारी बातें ब्रेक से पहले आपने जानी और इस वक्त हम स्वागत करने जा रहे हैं डॉक्टर गौरव गुप्ता जी का। आपको मैं बताना चाहूंगी, ग्लोबल ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया के वो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी डेजिग्नेशन है जो उनके नाम की गई है। आपको मैं बता देती हूँ, वो जगदम्बा कटलरी लिमिटेड के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, साथ ही साथ डीपीएस रुद्रपुर में वो डायरेक्टर की पद पर आसीन हैं, साथ ही साथ लॉयंस क्लब दिल्ली के वो चार्टर प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं जिससे वो धनी हैं। तो ऐसे धनी व्यक्तित्व का आज उस कार्यक्रम में हम लोग मिलकर स्वागत करेंगे डॉक्टर गौरव गुप्ता जी का। नमस्कार। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू मैडम। सर, सबसे पहले तो उस प्रोग्राम की हम आपसे बात करेंगे, चर्चा करना चाहेंगे जो आपने, आपकी संस्था ने ऑर्गेनाइज कराया है चंडीगढ़ में, जिसको आपने नाम दिया प्रोमिसिंग आइकन अवार्ड 2021 और साथ में मिशन एक्सपोर्ट 2021। ये दोनों कार्यक्रम आपकी देखरेख में जो है ऑर्गेनाइज किए गए, आपकी संस्था द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए। तो सर, क्या खास मकसद था इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने का और साथ ही साथ किन लोगों को जोड़ा गया, क्या कुछ खास बातें इसकी रही, ये आपसे हम जानना चाहेंगे। थैंक यू चित्र जी, आपने इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। जी। प्रोमिसिंग आइकन अवार्ड 2021 हमने लॉयंस क्लब दिल्ली वेज और ग्लोबल ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया ने मिलकर चंडीगढ़ में ताज होटल में आयोजन किया। प्रधानमंत्री मोदी जी का ड्रीम मिशन एक्सपोर्ट 2020, उसके लिए हमने इसका आयोजन किया और एक बिजनेस मीट का भी इसमें समावेश किया। इसके लिए हमने काफ़ी देशों के राजदूत को वहाँ चंडीगढ़ में आमंत्रित किया। इसमें हमारी खुशनसीबी रही कि हमारे को 15 कंट्री का सहयोग मिला, साथ मिला और 11 कंट्री हमारे साथ गई, जिससे एम्बेसडर ऑफ फिजी, एम्बेसडर ऑफ पपुआ न्यू गिनिया, कॉमरोज और इसके अलावा बर्किना फासो, इजिप्ट, नाइजर, पैलेस्टाइन जैसी कई कंट्रियां हमारे साथ गई और वहाँ पे 2 दिन प्रोग्राम में रहे। अच्छा, इसके साथ हमने जो हमें एक इस कार्यक्रम की जो एक हाईलाइट रही, हमारे वहाँ के ऑनरेबल गवर्नर ऑफ हरियाणा बंगारू दत्तात्रेय जी ने सारे डेलीगेशन को अपने घर पे बुलाया जी। राजनिवास में सबका सम्मान किया, सबको होस्ट किया और जो मिशन एक्सपोर्ट को उन्होंने जो बातें रखी, हरियाणा जिस चीज़ में आगे फेमस है और सरकार का क्या रोल है और क्या वो सपोर्ट कर सकते हैं, उसका हमें काफ़ी सहयोग मिला जी। जो ये मेन कार्यक्रम था शाम को ताज होटल में, उसमें हमारे मुख्य अतिथि रहे प्रदेश के अपने चीफ सेक्रेटरी श्री विजय सिंह जी, जो अपने आप में एक धनी व्यक्तित्व हैं और जिन्होंने पूरे 2.5 घंटे से ऊपर समय हमें दिया और सारे उद्यमियों को और जितने एक्सपोर्टर्स थे या एजुकेशनिस्ट थे जो हमारे अवार्डीज को थे, उनको सम्मान दिया जी। ये पहल हमने पेंडेमिक में मार्च के अंदर भी हमने जयपुर में एक एंटरप्रेन्योर एक्सीलेंस अवार्ड किया था, जिसमें माननीय गवर्नर साहब वहाँ आए थे, कार्यक्रम में ही आए थे। लेकिन चंडीगढ़ में भी इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और हमारे साथ लगभग 100 से ऊपर लोग जुड़े इस कार्यक्रम में और काफ़ी उद्यमी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और आसपास के लोग जुड़े जी। अच्छा सर, आपने ये तो सारी बातें बता दी कि भाई कार्यक्रम में जो है किस तरह की रौनक लगी और किस तरह से कार्य संपन्न किए गए। अब आपके इस प्रोग्राम की कुछ झलकियां हम भी देख लेते हैं और हमारे दर्शकों को भी दिखा देते हैं। Ladies and gentlemen, may we all put our hands together for our honorable chief guest as we request them to kindly be here with us on the dais. May I please request you all to give a loud round of applause to our honorable chief guest, our Chief Secretary of Haryana. Ladies and gentlemen, let's welcome Shri Vijay Vardhanji. With folded hands, we truly invite and thank our honorable chief guest. Ladies and gentlemen, for the lighting of the lamp ceremony, with that beautiful, lovely applause, smiles and appreciation, we are truly thankful to the divine love. We didn't have the reason to celebrate at home, but हम सब live हैं, we are not on Zoom, and we can hear you, everyone in the room.
हमारा देश व पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ, ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार अथवा सांस में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क स्थापित करें। धन्यवाद। अच्छा सर, ये तो प्रोग्राम की झलकियां हमने देख ली और देख करके हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई किस तरह का जो है हुजूम यहाँ पर उमड़ा होगा, किस तरह की रौनक रही होगी और किस तरह से कार्य यहाँ पर हुआ होगा, किस तरह से आप लोगों ने जो है अपने एफर्ट इस प्रोग्राम में डाले हैं। इस प्रोग्राम से एक्सपोर्टर्स को खास तौर पर क्या कुछ फायदा आगे जाकर होगा, फ्यूचर में होगा, ये थोड़ा सा आप हमें समझाएं। इसमें ना हमने जो कम्युनिटीज़ को डायरेक्ट व्यापारियों से मिलाने की कोशिश करी है। जैसे फिजी एम्बेसडर ने हमारे को 2 पेज का लेटर दिया है, उसके अंदर हमें क्लियर लिखा है कि उनकी कंट्री में क्या क्या अवेलेबल है और क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है। जिसके हमने जैसे फार्मेसी से कई हमारी कंपनियाँ जोड़ी थी, पानीपत से थे या कटलरी वाले थे, उनको हमने ये चीज़ अपनी शेयर करी कि इस कंट्री में आपका ये स्कोप है बिजनेस का। और साथ में जब एम्बेसडर साथ हैं या उनके ट्रेड कमिश्नर हमारे साथ गए हैं, इजिप्ट से इंडिया का व्यापार बहुत होता है, इजिप्ट से इंडिया का कॉटन भी आता है, इजिप्ट से मतलब वहाँ हमने देखी लिस्ट में काफ़ी आइटम इजिप्ट से आ रही हैं और जा भी रही हैं। तो एक नेक्स्ट लेवल पे फेथ तो बढ़ जाता है। और इस कार्यक्रम की हाईलाइट ये है कि हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मीनाक्षी लेखी जी जो प्रेजेंट नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने अपना वीडियो मैसेज दिया था मोदी जी के मिशन 2020 एक्सपोर्ट के तहत। उन्होंने अपना एक वीडियो मैसेज हमें दिया। तो इसके अलावा हमारे साथ जो लायंस क्लब के इंटरनेशनल डायरेक्टर अरुणा ओसवाल जो इंटरनेशनल डायरेक्टर भी रही हैं और काफ़ी बड़ी उद्यमी महिला हैं, साथ में लाइन लूथरा जी और प्लस मीडिया टाइकून मिस्टर डॉक्टर संदीप मारवा, दे वर ऑल विद अस। ओके, तो ये तो इतना अच्छा, मतलब इतने अच्छे लोगों का जो एक ग्रुप है आपने इकट्ठा किया और इसमें अपनी पूरी आपने ताकत झोंक दी ताकि एक्सपोर्टर्स को जो है बेनिफिट मिल सके, आगे उनके जीवन में उद्यमी जो हैं उनको बेनिफिट मिल सके। सर, एक पर्सनल क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगी। अब चूंकि आप अपने फैमिली बिजनेस को रन करते आ रहे हैं और आप खुद इतने धनी व्यक्तित्व हैं, आप खुद जो है इतना बिजी रहते हैं, शेड्यूल आपका इतना बिजी रहता है अपने कार्य को लेकर, आपने कैसे जो है पहले तो मन बनाया कि भाई मुझे जो है इस फील्ड में जाना है, मुझे समाज के लिए कुछ करना है, समाज सेवा के लिए भी मुझे जो है अग्रसर होना है, क्योंकि इतने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालना समाज के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रेरणा सबसे पहले तो आपको कहाँ से मिली और कैसे अब आप मैनेज करते हैं, क्योंकि एक तरफ अपना बिजनेस भी आपको देखना है जो कि आपके कांधों पर है, वो भी आपको रन करना है, दूसरा समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी को जो है आपको निभाना है। तो ये दोनों चीजें आप कैसे मैनेज करते हैं और प्रेरणा सबसे पहले सर आपको कहाँ से मिली? चैरिटी बिगेन्स फ्रॉम होम जैसे कहते हैं जी। मैं खुशनसीब हूँ कि हमारी जो फैमिली है शुरू से ही सोशल फैमिली रही है। मेरे फादर काफ़ी बड़े सोशल कार्यकर्ता थे, वर्कर थे और काफ़ी संस्थाओं को उन्होंने चलाया है, फाउंड किया है। मेरे ग्रैंडफादर आल्सो इज़ वन ऑफ द फाउंडर ऑफ रेड क्रॉस इन इंडिया। और उसके अलावा जो लाल किले पे रामला होती थी अपनी पेड ग्राउंड वाली, जिसको अब 200 साल पूरे होने जा रहे हैं,
उसके हम लोग वन ऑफ द फाउंडर्स फैमिली में से हैं। अच्छा। तो इस तरह से हम लोग, वो कहते हैं ना खून में ही हमारे जी, है जी, जी, समाज का। तो समाज लगता है कि समाज हम परिवार के लिए नहीं है खाली, समाज का हिस्सा है, समाज से जुड़े हुए हैं। जी। और वाकई में देखिए बहुत अच्छा लगता है सर, जब ऐसे व्यक्तित्व से हम इस तरह की बातें सुनते हैं तो कहीं ना कहीं प्रेरणा हमारे मन में भी जागती है कि भाई हम लोग, क्योंकि नॉर्मल इंसान जो होता है 10 काम अगर करता है तो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है कि भाई इस काम के लिए हमें समय नहीं है या उस काम के लिए हमें समय नहीं है। लेकिन देखिए दर्शकों, आज जिस तरह से डॉक्टर गौरव गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपको बता रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। उनकी बातों से आपको भी प्रेरणा लेनी है कि कैसे वो अपने टाइम को मैनेज करते हैं, किस तरह से इंस्पिरेशन वो अपने घर परिवार से लेते हैं ताकि समाज में वो अपना सकारात्मक योगदान दे सकें। और यही प्रेरणा हम सभी को भी लेनी चाहिए। इस कार्यक्रम का मकसद भी यही है कि इस तरह की पर्सनालिटी से हम आपको रूबरू कराएं, उनके जीवन के बारे में हम आपको बताएं, किस तरह से जीवन यापन वो करते हैं, किस तरह से लोगों की सेवा वो करते हैं, समाज की सेवा वो करते हैं। ये सभी बातें आपको और हमें भी उनसे सीखने की आवश्यकता है। तो स्टूडेंट्स को सर उनके बीच में जाके आप किस तरह का मैसेज देते हैं, किस तरह की बातें आप कन्वे करते हैं कि वो अपना फ्यूचर किस फील्ड में बिल्डअप कर सकते हैं, और खास तौर पर समाज को लेकर उनका क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, ये थोड़ा सा आप और समझाएं। इसमें मैं तो शुरू से, जैसे एक मूवी है 3 इडियट्स, फॉलो योर पैशन। मैं किसी को भी बोलता हूँ कि अपना पैशन फॉलो करो। आपका पैशन कुकिंग में है, आपका पैशन डिज़ाइनिंग में है, आर्ट में है, फिल्म में है, स्पोर्ट्स में है, आप उसको पैशन को फॉलो करें। पेरेंट्स का दबाव होता है, लेकिन फिर भी जो आप यू कैन ग्रो बेटर इन वाट यू डू बाय योर हार्ट। आपका दिल जहाँ है वही काम करना चाहिए। और ठीक है, बच्चों को कई बार कुछ समझ नहीं होती, उसका कोई लोग बच्चे कहीं गलत भी समझ सकते हैं। पेरेंट्स की गाइडेंस में तो होनी चाहिए शुरू में, लेकिन पैशन को फॉलो करना चाहिए। पैशन ही, अब मेरा पैशन सोशल था तो सोशल में हम लोग कर रहे हैं, अपने को ग्रो कर रहे हैं और लगता है समाज को कुछ दे पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं। और इस कोविड ने सबको सिखा दिया है कि लाइफ, व्हाट इज़ लाइफ। जी गौरव जी, बहुत अच्छा आपसे लगा हमें बात करके, और आपने जो ये जो प्रेरणादायी बातें हमें बताई हैं सर, ये सुनकर के वाकई में बहुत पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं हम लोग फील करते हैं। और हम सभी ये उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें आपने हमें बताई हैं, उन बातों से हम भी प्रेरणा लेंगे, सीख लेंगे और जीवन में आगे और बेटर बनने की हम लोग कोशिश करेंगे। आपने अपना कीमती समय सर हमें दिया, आपका बहुत बहुत आभार सर। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू जी। तो दर्शकों, गौरव जी ने जिस तरह से अभी अभी हमें ये तमाम बातें बताई हैं, ये तमाम सीख जो हमें दी है, वो सीख हमें लेनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरत है आज के समय में। जैसा कि उन्होंने कहा कि ज़िंदगी ने हमें बता दिया है कि ज़िंदगी क्या है। अब ज़िंदगी को समझते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए, हमको भी ये चाहिए कि जिस तरह का जीवन उन्होंने व्यतीत किया है, वैसा नहीं तो कम से कम उनकी तरह बनने की हम कोशिश कर सकते हैं। समाज सेवा में हम जो है अपना योगदान देने की कोशिश कर सकते हैं। ये पहल हम सभी को जरूर करनी चाहिए। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।